ये है नालंदा होम टेलीविजन। आप देख रहे हैं नालंदा न्यूज। दुनिया को ज्ञान देने वाली नालंदा में शिक्षा बदहाल। राजू दानवीर। सरकार की गलत नीतियों की वजह से प्रदेश के लाखों सोनू अज्ञान के अंधेरे में जीने को है मजबूर। राजू। नालंदा की गरिमा को बचाने के लिए राज्य सरकार उठाए बड़े कदम। राजू दानवीर। जन अधिकार युवा परिषद के प्रदेश अध्यक्ष राजू दानवीर ने आज ज्ञान की धरती नालंदा समेत पूरे प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था के हालात पर रोष जाहिर किया। दानवीर ने कहा कि नालंदा की पहचान विश्व स्तर पर ज्ञान को लेकर रही है। नालंदा ने दुनिया को ज्ञान दिया और पूरी दुनिया से लोग यहाँ ज्ञान हासिल करने आते थे, लेकिन आज की हालत बेहद चिंताजनक है। प्रदेश में शिक्षा और शैक्षणिक व्यवस्था की हालत क्या है, इसकी पोल नालंदा के ही एक मेधावी छात्र सोनू कुमार द्वारा मुख्यमंत्री के सामने पढ़ने की लालसा से लगाई गुहार ने खोल कर रख दी। इसलिए हम सरकार से आग्रह करते हैं कि नालंदा की गरिमा और शैक्षणिक विरासत को संरक्षित करने के लिए बड़े स्तर पर कदम उठाए। राजू दानवीर ने उक्त बातें आज नालंदा के जोगाबिघा में संपन्न हुआ। रोहित धनंजय स्मृति क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले के विजेताओं को पुरस्कृत करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में कही। उन्होंने कहा कि आज बिहार में एक नहीं लाखों सोनू हैं जो अज्ञानता के अंधेरे में जीवन जीने को विवश हैं। वे पढ़ना चाहते हैं, लेकिन यहाँ स्कूल पढ़ने के लायक नहीं है। कहीं शिक्षकों का अभाव, कहीं स्कूल में भूसा तो कहीं कागजों पर चल रहे स्कूल ने बिहार की शैक्षणिक व्यवस्था को डावाडोल कर रखा है। उन्होंने कहा कि 2005 से पहले भी बिहार में शिक्षा का हाल बुरा था। स्कूलों में शिक्षक नहीं थे, कॉलेजों में क्लासेस नहीं चलती थी, आज भी वही हाल है। उन्होंने कहा कि सरकार की उदासीनता का तकाजा है कि बिहार में स्कूली शिक्षा में ड्रॉप आउट की समस्या खत्म नहीं हो रही है। राज्य के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक के साथ माध्यमिक विद्यालयों में भी नामांकित बच्चे अब बीच में पढ़ाई छोड़ दे रहे हैं। सूबे की स्कूली शिक्षा को बेहतर करने के प्रयासों के बीच बड़ी संख्या में यह ड्रॉप आउट चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि बिहार की शिक्षा को लेकर नोबेल पुरस्कार प्राप्त अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने भी इस स्थिति पर चिंता जाहिर करते हुए कहा था कि एक तरफ बिहार का गौरवशाली शैक्षणिक अतीत है और दूसरी तरफ आज इस राज्य का शैक्षणिक पिछड़ापन। ये सचमुच बहुत कचोटने वाला विरोधाभास है। इसलिए हम सरकार से बिहार में गुणवत्तापूर्ण फ्री और कंपलसरी एजुकेशन बहाल करने की मांग करते हैं, ताकि फिर कोई सोनू मुख्यमंत्री के सामने पढ़ने की गुहार न लगाए। नालंदा की ज्ञान वाली भूमि फिर से दुनिया में ज्ञान का केंद्र बने। इससे पहले दानवीर ने खिलाड़ियों को सम्मानित करते हुए इस टूर्नामेंट के आयोजक राजू पाठक का आभार, जिन्होंने इतने अच्छे टूर्नामेंट का आयोजन किया। साथ ही हम इस टूर्नामेंट में शामिल हुए सभी टीम और उनके खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। उन्होंने कहा कि खेल हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, जो हमें मानसिक और शारीरिक तंदुरुस्ती के साथ सामाजिक सौहार्द भी देता है। इसलिए हम और हमारी पार्टी ऐसे आयोजनों को बढ़ावा देते हैं। वहीं टूर्नामेंट के फाइनल के दौरान राजू दानवीर के साथ जन अधिकार पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। देखिए, हम तो सबसे पहले नालंदा के ही वासी हैं और नालंदा में जो शिक्षा का जो स्थिति है, जो कभी ज्ञान के लिए प्रचलित था, नालंदा ज्ञान बांटने के लिए प्रचलित था, आज यही है जो कि यहाँ शिक्षा इस तरह का बदहाल है कि जिसका नज़ारा पूरे देश भर में लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया के तहत। सबसे बड़ी बात कि मैं जिस जगह आया हूँ वहाँ युवाओं के द्वारा एक खेल का आयोजन किया गया है। उस खेल के मैं उद्घाटन में आया हूँ। आज फाइनल मुकाबले है। ये जोगाबिघा गांव पड़ता है और इसमें जितने भी आयोजक करता है मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। साथ में
यहाँ आने पर मैं ये बोलना चाहूँगा सरकार पर खासकर कि पिछले दिन जो घटना हुई सोनू वाला कांड, तो यहाँ एक सोनू की बात नहीं है, लाखों ऐसे सोनू हैं जो शिक्षा के अभाव में सरकार के गलत शिक्षा नीतियों के कारण जीने के लिए मजबूर हैं। वो कुछ बनना चाहते हैं, बन नहीं पाते हैं, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात कि आखिर जहां नालंदा में दावा किया जाता है कि बाहर से लोग पढ़ने आएंगे, वहां नालंदा के ही छात्र दूसरे स्टेट में जाते हैं पढ़ने के लिए। ये भी बदहाली की बात है। तो राज्य सरकार को इस सभी नीतियों पर सोचना चाहिए कि आज बिहार में शिक्षा व्यवस्था क्या है। शिक्षा कहीं भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। स्कूल सिर्फ दिखावा चल रहे हैं, स्कूल टाइमली खुलते नहीं हैं, लड़के प्रेजेंट रहते नहीं हैं। लड़के आप देखिएगा 5-6 क्लास पढ़ते पढ़ते तक अचानक लड़के पढ़ाई छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? रीज़न है कि उनको पूरी अच्छे से पढ़ाई नहीं मिल पाती है। तो ड्रॉप आउट की समस्या बढ़ती जा रही है बच्चों में। हम बिहार सरकार से मांग करते हैं कि बिहार में जितने भी आपके स्कूल हैं, उस सभी स्कूल में स्मार्ट स्कूल बनाएं, सभी को इतनी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दें ताकि बच्चे आप पर किसी भी तरह के आरोप न लगाएं और यहाँ से बच्चे बाहर पलायन न करें और यहाँ का इकोनॉमी बाहर न जाए। इन सभी मुद्दों को लेकर आपके सामने रख रहे हैं। यहाँ फिलहाल सभी जितने भी प्लेयर हैं सभी से हमने मिला है और खेल भी स्टार्ट ही हो गया है। फाइनल मुकाबला है ये जोगा बीघा। यहाँ जितने भी आयोजक करता है मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। बिहार के युवा जो आज आप कहीं मत जाइएगा, हम मिलते हैं छोटी सी अंतराल के बाद। Unity International School, affiliated to CBSE, providing a nurturing environment, ideal teachers students ratio, interactive and activity based curriculum, Wi-Fi enabled campus with smart classes, well equipped laboratories, special kids zone, special focus on spoken English, creating experiences where children learn at play and apply in life. क्लास नर्सरी से क्लास 12 तक एक अंग्रेजी माध्यम सह शिक्षा विद्यालय। जी हाँ, आपका अपना यूनिटी इंटरनेशनल स्कूल। हमारी विशेषताएं: एक स्वच्छ एवं पोषित वातावरण, बच्चों को कुशल शिक्षकों का सानिध्य, आदर्श शिक्षक विद्यार्थी अनुपात, पारस्परिक एवं क्रियाकलाप पर आधारित पाठ्यक्रम, छोटे बच्चों के लिए विशेष सुविधा, अंग्रेजी वार्तालाप पर विशेष ध्यान, आधुनिक उपकरणों से लैस विज्ञान एवं कंप्यूटर प्रयोगशाला। ऐसा अनुभव देना जहां बच्चे खेल खेल में सीखें और उसे जीवन में लागू करें। हमारे बच्चों के लिए असीमित अवसरों को बनाना। इस विद्यालय में हर वर्ग में 40 बच्चों का ही नामांकन होगा, इसलिए जल्दी से नामांकन कराएं। यूनिटी इंटरनेशनल स्कूल, कंचनपुर, बिहार शरीफ, नालंदा। तो याद रखें हमारा मोबाइल नंबर 9934010046, 9934015066। अंतराल के बाद नालंदा न्यूज में पुनः आपका स्वागत है। ये है नालंदा होम टेलीविजन। आप देख रहे हैं नालंदा न्यूज। अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए कंचन मिश्रा को दीजिए विदा। नमस्कार।